नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। पिछले 4-5 सालों से आप एशिया में लगातार वॉर देखे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में शुरू हुआ है, उससे पहले इजराइल और ईरान का चल रहा था, या फिर आप बोले अजरबैजान और आर्मेनिया का चल रहा था, यूक्रेन रशिया का आप देख ही रहे हैं। ये सारा जो लड़ाई है इसमें 3 देश हमेशा इन्वॉल्व रहता है, एक है चाइना, एक है यूएसए और एक है रशिया। रशिया तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन बाकी ये जो दोनों देश है यूएसए और चाइना, ये इनडायरेक्टली हर एक लड़ाई में इन्वॉल्व रहता है। और अभी जो लड़ाई आप देख रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ना, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ऐसा क्यों? एक तरफ यूएसए अपने ग्लोबल पावर को बचाना चाह रहा है, वहीं पे चाइना वो ग्लोबल पावर बनना चाह रहा है, और इसी के लिए ये सारा लड़ाई चल रहा है। आइए थोड़ा आपको पहले लोकेशन दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन पैच है वो है कंबोडिया और थाईलैंड वाला एरिया, और जो येलो पैच है वो इंडिया का एरिया है। आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि इंडिया से ये कितना क्लोज है, थाईलैंड और कंबोडिया वाला एरिया। तो इंडिया के काफ़ी करीब ये वॉर चल रहा है। थोड़ा और देखें तो देखिएगा, थाईलैंड और कंबोडिया देखिए एकदम बॉर्डर शेयर भी करता है। जस्ट उसके थोड़ा ऊपर ही आपको चाइना दिखेगा, और लेफ्ट साइड में इंडिया और बांग्लादेश भी दिखेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये काफ़ी क्लोज एरिया में ये लड़ाई है। अब क्या ये लड़ाई ये 10-12 सालों का है, या फिर ये पहली बार लड़ाई शुरू हुआ है? बहुत लोगों ने ये नाम पहली बार सुना हो कि ये थाईलैंड और कंबोडिया लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई लगभग 1000 साल पुराना है। आइए थोड़ा आपको हम स्टोरी बताते हैं। यहाँ पे एक आप इमेज देख रहे हैं, ये एक मंदिर है, इसको बोलते हैं प्रिय विहार टेम्पल। एक शिवजी का मंदिर है जो कि 9th सेंचुरी में बनाया गया था। उस दौरान थाईलैंड, कंबोडिया और ये सब एरिया में एक एम्पायर थी जिसको बोलते हैं मेहर एम्पायर, उनके द्वारा ये बनाया गया था। अब जब ये टेम्पल बनाया गया था ना, उस दौरान उस एम्पायर को भी नहीं पता था कि इसको लेके इशू 2025 में होगा। आप सोच समझ सकते हैं, लेकिन अब हो रहा है। अब है क्या? देखिए 1904 में फ्रेंच कॉलोनी, आप समझे, ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, जो कलर्ड एरिया है, ये सारे एरिया पे फ्रेंच रूल हुआ करता था इन 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, एक्सेप्ट थाईलैंड। थाईलैंड में उस समय सियमीज एम्पायर हुआ करती थी। अब हुआ क्या कि 1904 में जो सियमीज एम्पायर है और जो कंबोडिया के एरिया में जो फ्रेंच कॉलोनी है, वो दोनों मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया, या फिर हम बोले एक ट्रीटी साइन किया। उस ट्रीटी का नाम था फ्रैंको सीमीज बाउंड्री ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत दोनों देशों के बीच में बाउंड्री डिसाइड करना था। अब 1905 में एक जॉइंट कमीशन एक और बना दिया गया। वो जॉइंट कमीशन था फॉर डिलिमिटेशन। अब वो जो जॉइंट कमीशन था वो एक रिपोर्ट सबमिट किया 1907 में, और एक मैप जारी किया। उस मैप में क्या किया गया कि जो ये मंदिर है, इस मंदिर को कंबोडिया वाले एरिया में दिखा दिया गया। अब हुआ क्या था कि 1904 में जो एग्रीमेंट या ट्रीटी साइन हुआ था ना, उसमें ये मंदिर थाईलैंड के एरिया में दिखाया गया था, लेकिन 1907 में इसको कंबोडिया के एरिया में दिखा दिया गया। तो फ्रेंच कॉलोनी क्या की, ये मसला को चालू कर दी। अब जैसे ही ये मसला शुरू हुआ तो दोनों देशों के बीच में एक तरीके से झड़प शुरू हो गया। हालांकि वो झड़प उस लेवल का नहीं था कि ज़्यादा कुछ हो पाए, लेकिन जैसे ही 1954 में कंबोडिया आज़ाद हुआ तो थाईलैंड आर्मी उस टेम्पल के ऊपर कब्जा कर ली। अब हुआ क्या कि 6 साल तक लगातार थाईलैंड की जो आर्मी है उस टेम्पल पे कब्जा करती रही। 1960 में फ्रांस इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो गया, और वो कंबोडिया को ये सुझाव दिया कि आप चले जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। 1962 में कंबोडिया चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये वर्डिक्ट आया कि जो टेम्पल का एरिया है ये कंबोडिया का है। थाईलैंड का ये बोलना था कि 1904 का जो एग्रीमेंट या ट्रीटी है उसमें तो ये एरिया मेरा है, फिर हम इसको कंबोडिया को क्यों दें। तो उसके बाद फिर ये जो एरिया था टेम्पल का, ये ग्रे एरिया हो गया। ग्रे एरिया मतलब डिस्प्यूटेड एरिया हो गया। टेम्पल के कुछ एरियाज पे कंबोडिया रूल कर रहा था, कुछ एरियाज पे थाईलैंड रूल कर रहा था। तो इस टेम्पल का सही से कभी यूज ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद 2011 में कंबोडिया दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया। जब जो कंबोडिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया तो दोबारा जो वर्डिक्ट है वो कंबोडिया के फेवर में ही आया, लेकिन फिर से थाईलैंड इस चीज़ को मना कर दिया इस वर्डिक्ट को मानने से। अब 2025 में ऐसा क्या हो गया कि ये लड़ाई शुरू हो गया। तो देखिए थाईलैंड का जो समस्या है वो ये है कि लगभग 1 महीना से वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। वहाँ पे 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिया गया है। अभी रिसेंट में एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अब ये जो टर्मोइल है इसको छिपाने के लिए कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार
लोगों का ध्यान इस वॉर की तरफ डाल रही थी और इसी के तहत थाईलैंड की आर्मी ने कंबोडिया के ऊपर अटैक कर दिया। रिस्पॉन्ड में कंबोडिया ने भी हमला किया और ये लड़ाई शुरू हो गया। अब जब ये लड़ाई शुरू हुआ तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यूएसए और चाइना तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि एशिया का कोई भी डिस्प्यूट हो और यूएसए और चाइना इन्वॉल्व ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, जहां कंबोडिया चाइना को सपोर्ट कर रहा है वहीं पे यूएसए थाईलैंड को सपोर्ट कर रहा है। आइए थोड़ा सा दोनों के बारे में देखते हैं। देखिए, कंबोडिया एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड कॉलोनी है चाइना का। कंबोडिया में जो भी चीज़ होता है वो चाइना के फंड से ही होता है, इसलिए कंबोडिया हमेशा चाइना को सपोर्ट करता है। और दूसरा तरफ चाइना के लिए क्या फ़ायदा है कंबोडिया से रिलेटेड, तो देखिए जो कंबोडिया है वो आसियान का मेंबर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब दूसरे तरफ जो साउथ चाइना सी का मसला है वो इसी आसियान में उठता है और फिलीपीन भी आसियान का मेंबर है। तो कंबोडिया एक तरफ चाइना के फेवर में बहुत सारा चीज़ बोलता है, जहाँ फिलीपीन चाइना के अगेंस्ट में बोलता है। तो इसी के लिए कंबोडिया का यूज़ चाइना करता है कि आसियान में एक तरीके से हम इंटरफेयर कर पाएँ। दूसरे तरफ चाइना का एक इनिशिएटिव है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसमें कंबोडिया भी एक मेंबर है। तो हमेशा चाहेगा कि कंबोडिया डेवलप्ड रहे, स्टेबल रहे, जिससे हमारा ये प्रोजेक्ट चलता रहे। वहीं पे यूएसए का क्या है थाईलैंड में, तो यूएसए मेनली बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाह रहा है, जिसके तहत इंडिया के ऊपर एक सर्वेलेंस बना के रखे उसके लिए। दूसरा जो फ़ायदा इसका होना है यूएसए का इसमें, वो ये है कि वो साउथ चाइना सी वाला जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं चाइना को वो अक्सर परेशान करते रहे, इसके लिए वो थाईलैंड के साथ जुड़े रहना चाहता है। तीसरा है वो ये भी चाहता है कि कंबोडिया अनस्टेबल रहे, जैसे चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो सही से काम ना हो। और जो चौथा है वो ये है कि फिजिकल प्रेजेंस चाहता है यूएसए थाईलैंड में, इसलिए वो कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी डिस्प्यूट के नाम पे फिजिकल ट्रूप्स को उतारेगा और थाईलैंड के लिए लड़ना शुरू करेगा, ये भी हो सकता है। उसके अलावा वो एक तरीके से अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को भी चाहता है कि इस एरिया में वो काम करे, और इसी के लिए यूएसए कहीं ना कहीं इस एरिया में इंटरेस्ट दिखा रहा है। आप समझे, इस एरिया में जो इंटरेस्ट ये दोनों देश दिखा रहा है, ये दोनों का अपना खुद का फ़ायदा है, इस रीजन का कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।